हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मैक्सिमम सम एलसीएम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमें एक पॉजिटिव नंबर n गिवन होगा और हमें ऐसे डिस्टिंक्ट नंबर फाइंड करने हैं जिनका एलसीएम n हो और वैसे सभी डिस्टिंक्ट नंबर का हमें मैक्सिमाइज करना है उसका सम, और जो मैक्सिमम सम होगा उसे ही एज ए आंसर रिटर्न करना है इस प्रॉब्लम। इस बातों को एग्जाम्पल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 गिवन है। अब यदि हम 1 और 2 दो डिस्टिंक्ट नंबर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एलसीएम आपको 2 होगा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेट में आप ऐड कर दे इससे हमारा एलसीएम 2 ही रहे। तो अब इस सेट का यदि हम सम फाइंड करें तो 3 होगा, इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर n का वैल्यू 5 गिवन है और यदि हम अपने सेट में 1 और 5 को ऐड करें और देख सकते हैं इस दोनों नंबर का एलसीएम 5 होगा और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट दूसरा नहीं ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा एलसीएम 5 ही रहे। तो इस दोनों को ऐड करके हम रिटर्न कर देंगे एज ए आंसर जो कि 6 होगा और यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल सम हो सकता है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो यहाँ पर n का मैक्सिमम वैल्यू 10 टू पावर 9 हो सकता है और इसे हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ स्क्वायर रूट n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं हम गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें अब ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी लिस्ट मान लीजिए A B C D है और इसका एलसीएम हमें L गिवन है। तो ये L का मीनिंग क्या है? L का मतलब है कि ये ऐसा वैल्यू है जो कि स्मॉलेस्ट है और ये नंबर हर एक इस गिवन सेट से डिविजिबल है। मतलब L का जितने भी फैक्टर होंगे L से स्मॉलर वो सभी इस सेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे L यदि हमारा 12 रहता तो उस केस में सेट हमारा 2 6 12 ये सारे हो सकते हैं, या फिर इसमें 1 भी ऐड कर ले 3 भी ऐड कर ले तो भी आप देखेंगे इन सभी सेट का एलसीएम 12 ही होगा। मतलब इससे ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारे पास वैल्यू n गिवन होगा उनके हर एक फैक्टर यदि हम फाइंड कर ले तो उन सभी फैक्टर का एलसीएम हमारा n होगा और यदि हम हर एक फैक्टर को कंसीडर कर लेते हैं और उनका सम यदि कैलकुलेट करेंगे वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा हमारे पास। तो हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। हमें जो गिवन नंबर n होगा उसके सारे फैक्टर फाइंड करने हैं 1 से लेकर n तक, और ये काम हम इजीली कर सकते हैं यदि हम एक लूप रन करें i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक और i को ऑल टाइम इंक्रीमेंट करते जाए और हर एक i के लिए देखेंगे कि क्या i हमारा डिवाइड करता है इस n को। जिस टाइम डिवाइड करेगा उस टाइम इस i को कंसीडर कर लेंगे एज ए फैक्टर, लेकिन इस लॉजिक का टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा और हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n में। अब हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें, कोई भी नंबर यदि n का फैक्टर है मान लीजिए a तो दूसरा फैक्टर b जरूर एग्जिस्ट करेगा जिससे a इंटू b हमारा n हो सके, और ये b हमारा ऐसा नंबर होगा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n के बाद लाई करेगा और a हमारा लेस देन इक्वल टू रूट n हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो लूप रन कर रहे हैं 1 से लेकर n तक, इसे हम सिंपली 1 से लेकर रूट n तक भी रन करें और हर एक टाइम चेक कर ले कि कौन सा i हमारा डिवाइड कर रहा है, और जिस टाइम i n को डिवाइड करेगा उस टाइम एक ऐसा n बाई i फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि b के इक्वल होगा और वो भी इस n का फैक्टर होगा। तो हम सिंपली इस i को और n बाय i को कंसीडर करेंगे और इस टाइम हमारा लूप सिर्फ रूट n टाइम रन करेगा। तो हम इसी बातों को अब हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए हम एल्गोरिथम इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें मैक्स सम एलसीएम फंक्शन कंप्लीट करना है। फंक्शन के अंदर आते ही हमने एक लॉन्ग इंट टाइप का आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है जो कि सम रखेगा हर एक n के फैक्टर का, और हर एक फैक्टर को फाइंड करने के लिए
हमने एक लूप रन किया है i इक्वल टू 1 से लेकर रूट n तक। i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n को हम i लेस देन इक्वल टू रूट n भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए हम i इंटू आई लिखा है और i को ऑल टाइम इंक्रीमेंट किया है। और फिर इस लूप के अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो i है वो n का फैक्टर है, और यदि i वो फैक्टर होगा मतलब मॉडुलस 0 होगा उस टाइम n मॉडुलस i, और जिस टाइम ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा उस टाइम हम अपने आंसर में ऐड कर लेंगे उस i को, और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या दूसरा फैक्टर जो n बाई आई है वो i के इक्वल तो नहीं है। जैसे 16n जिस केस में होगा उस टाइम हमारा लूप 1 से लेकर 4 तक रन करेगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और उस टाइम हम i में एक बार 4 को इंक्लूड कर लिए हैं तो दूसरी बार हम फिर n बाई आई को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि n बाई आई देख सकते हैं 16 बाई 4 ही होता है। वही यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जिस टाइम i नॉट इक्वल टू n बाई आई होगा उस टाइम हम सिंपली आंसर में ऐड करेंगे n बाई आई को और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया और सिर्फ 0.03 सेकेंड टाइम टेक किया है। तो ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। अब हम चलते हैं जावा कोड देखेंगे। जावा कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर वेज में हमने कुछ लिखा है। यहाँ भी हमें मैक्स सम एलसीएम फंक्शन कंप्लीट करना है और इस फंक्शन के अंदर आते ही हम आंसर को 0 से इनिशियलाइज किया है और फिर हर एक फैक्टर को यहाँ पर लूप के अंदर 1 से लेकर रूट n तक फाइंड किया है और उसे ऐड कर लिया है अपने आंसर में और इसी आंसर को लास्ट में रिटर्न किया है सिमिलरली C++ की तरह। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि क्या ये रन करता है और कितना फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लूप सिर्फ और सिर्फ वो स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम रन कर रहा है, तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ n हो गया और स्पेस यहाँ पर सिर्फ हम आंसर को स्टोरेज कर रहे हैं तो इसीलिए स्टोरेज हमारा कांस्टेंट रहा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।